नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल उमूमन ये मसला चलता है कि हुफ़ाज़ किराम जो क़ुर्रा हज़रात हैं जो तरावी पढ़ाते हैं उनको अजूरा या हदिया देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं और एतराज़ात भी करते हैं कि अल्लाह की खातिर पढ़ाते हैं और उनको पढ़ाना भी चाहिए और अल्लाह की रज़ा की खातिर ही पढ़ाना चाहिए। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर आप कहते हैं कि अल्लाह की रज़ा की खातिर इनको पढ़ाना चाहिए तो फिर ये काम आप क्यों नहीं करते? आप भी हाफिज़ बन जाएं, कारी बन जाएं और ये मेहनत करें, उसके बाद फिर तरावी पढ़ाएं। और तरावी पढ़ाने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि एक मरतबा हाफिज़ साहब ने याद कर लिया तो फिर उसको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उस पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसको रोज़ाना की बुनियाद पर वो याद करता है, फिर रात को वो मुझसे पे खड़ा होकर बताता है, सुनाता है, जिसमें उसने हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, रकअतों का ख्याल करना होता है, सजदों का ख्याल करना होता है। फिर जहाँ पे उसने छोड़ा होता है और वहाँ से उसने शुरुआत भी करनी होती है। अगर कोई थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए तो पीछे से आवाज़ें या शोर भी मचता है या एतराज़ात भी होते हैं, जी कारी साहब को तो सही तरह से याद भी नहीं है और ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, फिर एतराज़ात की भरमार हो जाती है। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगा कि क्या जो बाकी लोग हैं उनके तो अपनी ख्वाहिशात होती है, उनका अपना घर होता है, घर बार होता है, उनको कपड़े भी लेने होते हैं, ईद का राशन भी लेना होता है, घर का राशन भी लेना होता है। तो क्या ये जो हुफ़ाज़ किराम हैं, क्या उनको अपना घर नहीं है, घर वाले नहीं है, पेट नहीं है कि वो कहाँ से फिर अपनी ज़रूरियात पूरी करें? अगर सिर्फ वो आपकी खिदमत करते रहें, तरावी में कुरान सुनाते रहे आपको, तो उनके घर को कौन पालेगा? ये तो एक किस्म का जुल्म है उन बेचारों पर कि एतराज़ात करके जी उनको जो है ना मुफ्त में पढ़ानी चाहिए। क्यों भाई, फिर आप भी ये काम कर लो। खुदारा ये उनका भी एहसास करें, उनको भी घर बार है, जिस तरह से आप कपड़े लेते हो तो उनको भी लेकर देना। जिस तरह उनके बच्चों को ज़रूरत होती है जूतों की, कपड़ों की और बाकी जो अशिया है ज़रूरी है, जिस तरह हम भी अपने घरों में लेकर देते हैं, अपने बेगमात को लेकर देते हैं, अपने वालिदैन को लेकर देते हैं, तो हुफ़ाज़ किराम भी वो भी ख़ानदान वाले होते हैं, वो भी इंसान हैं, उनके भी तकाज़े हैं। तो लिहाजा इनको बिल्कुल देना चाहिए और हद से इतना देना चाहिए कि ये खुश हो जाए। इनका कोई और तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, ये मजदूरी भी नहीं कर सकते, ये रेडी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो वक्फ हो जाते हैं मस्जिद की खिदमत करने के लिए, आपको तरावी सुनाने के लिए। तो अगर ये दूसरा काम करें जाके तो फिर ये आप तरावी से महरूम रहेंगे, वरना आप खुद फिर आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने और लोगों की जो है ना फी सबीलिल्लाह खिदमत करें, उनसे कोई अजूरा न लें। ये दोगलापन होता है हकीकत में, क्योंकि हमारी नीयत सिर्फ उलमा को, हुफ़ाज़ को देने में हम कंजूसी का मुज़ाहरा करते हैं, फिर फतवे पूछते रहते हैं, कभी किसी आलिम से, कभी किसी मुफ्ती से। और कुछ मुफ्ती हजरात एहतियातन वो फतवा देते हैं जी इनको जो है ना अजर देना, इनको तनख्वाह देना वो नहीं जायज़ नहीं है, तो आप उनको हदिया दें, फलां दे। मेरा उनसे भी इख्तलाफ है। तो ये अगर मगर वगर भी बात छोड़े, सीधा सीधा इन लोगों को बोले कि ये जो हुफ़ाज़ किराम है, ये कारी हजरात है, ये जो उलमा किराम है, ये मसाजिद की खिदमत कर रहे हैं, तो लोगों को भी चाहिए कि उनकी खिदमत करें। आप उनको उजरत के तौर पे ना दें, आप उनको हदिया दें, आप उनको तोहफा दें। बाकी आप लाखों रुपए शादियों में तो बर्बाद करते हैं, महफिल मौसीकी पे बर्बाद करते हैं, बाकी गलत कामों पे बर्बाद करते हैं, अपने घरों के रिनोवेशन कराते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं। आपकी अपनी ख्वाहिशात तो लामुतनाही है, लेकिन जो हुफ़ाज़ किराम हैं, जो उलमाए किराम हैं, जो दीन की खिदमत करते हैं, हमें एतराज़ वहाँ पे नज़र आता है। तो एक तो उनका इकराम करना चाहिए, एहतराम भी करना चाहिए। ये नहीं है कि आप उन पर कोई जो है ना एहसान कर रहे हो, कोई एहसान नहीं करे। उनका हमारे ऊपर एहसान है कि वो उन्होंने कुरान याद किया और पूरा रमज़ान वो मुशक्कत उठाते हैं,
कुरान पाक को दोहराते हैं, कुरान पाक को याद करते हैं, फिर मुसल्ले पे आकर 20-20 रकातें सुनाते भी हैं। अगर 4 फर्ज और 3 वितर भी शामिल कर दें तो 27 रकात ये पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। हम तो पीछे खड़े होते हैं, लेकिन फिर हमें भी रकातें भी याद नहीं रहती, हम कभी भूल जाते हैं। लेकिन वो अपनी मुस्तैदी के साथ, बड़े शौक और वलवले के साथ, बड़े केयरफुल तरीके से अपना ये काम सर अंजाम देते हैं और बहुत ही अहसन तरीके से काम अंजाम देते हैं। तो आपको भी चाहिए कि अपने हिसाब से आप भी उन हुफाज किराम का, उलमाए किराम का जो मसाजिद में की खिदमत करते हैं, उनकी इस तरह खिदमत करें कि उनको कोई हाजत ही न रहे, इनकी पूरी तवज्जो दीन की तरफ रहे, मसाजिद की तरफ रहे। अगर आपने ये एतराज़ात करना न छोड़े और ये एतराज़ात आपने जारी रखें तो बकौल मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह कि फिर हम कोई कारोबार कर लेंगे, कोई दुकान खोल लेगा, कोई रेडी लगा लेगा, कोई कपड़े की दुकान खोल लेगा, फिर दीन कौन सिखाएगा तुम लोगों को? फिर तो यकीनन तुम जो है ना जनाजा भी नहीं पढ़ा सकते, तुम लोग अपनी मैयतों को गुस्ल भी नहीं दे सकते। तो लिहाजा ये चंद गुजारिशात थी और इन पे अमल करना चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।